आप किसी भी बच्चे में क्या स्किल्स, क्या एट्रीब्यूट्स देखते हैं? मैं किसी भी बच्चे में ये देखता हूँ कि उसको इस गेम के प्रति कितनी भूख है, कितना वो चाहता है कि मुझे ये गेम खेलना है, वो कितना डिसिप्लिन है, कितना कंसिस्टेंट है अपने गेम को लेके। उस फेलियर से या उस सेटबैक से डील करने का सही तरीका क्या है? अगर आपके सपने बड़े हैं तो वेरी नेक्स्ट डे से आप किट बैग उठाओगे, कोच से बात करोगे। तो सही एज क्या है क्रिकेटर बनने की जर्नी को स्टार्ट करने की? 6 से 7 साल की एज बेस्ट एज है किसी भी क्रिकेटर को स्टार्ट करने की। क्योंकि यू एज ए कोच विल बी नोटिसिंग कि ये गलतियां प्लेयर्स जनरली करते हैं। 4 दिन की मेहनत या 6 दिन की मेहनत से कोई बड़ा मुकाम आप हासिल नहीं कर सकते। राइट। बड़ा मुकाम हासिल करना है तो आपको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट से मेहनत करनी पड़ेगी और सच्चे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। Hello everyone, welcome to an all new episode of our sports podcast show Beyond the Field presented by Buzzbrick Studios. My name is Vikram and today we have with us a young dynamic coach हरीश डागर। आप सबने कभी ना कभी लाइफ में एक क्रिकेटर बनने का सपना तो डेफिनेटली देखा होगा, लेकिन क्रिकेटर बनने के पीछे जो मेहनत जाती है उसके बारे में इस पॉडकास्ट के थ्रू आप जान सकते हैं। साथ ही साथ एक कोच का एक क्रिकेटर बनाने में क्या रोल रहता है उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक क्रिकेटर के मन में जो क्वेश्चंस चल रहे होते हैं जब वो एक क्रिकेटर बनने की जर्नी में जा रहा होता है, उन सब के आंसर्स ढूंढने की भी इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने ट्राई की है। सो डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हरीश डागर सर, मैंने आपसे लाइफ में बहुत कुछ सीखा है विच इज़ बियॉन्ड क्रिकेट। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ के बारे में। ये पॉडकास्ट मैं आपके साथ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडिया में ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में क्रिकेट खेलते हैं। हर बच्चा जब बड़ा होता है तो वो, मुझे लगता है 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक सपना देखते हैं कि हमें भी क्रिकेटर बनना है। बहुत से लोग उस जर्नी पे निकलते भी हैं, बट एक बहुत ही छोटा सा परसेंटेज है जो इवेंचुअली क्रिकेटर बन पाता है। इन सब लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं एंड थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं चाहता हूं कि वो सारे क्वेश्चंस आंसर हो पाए। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने हमारे साथ आज ये कॉन्वर्सेशन करने का टाइम निकाला। सो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विक्रम, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और हम कोशिश करेंगे आज उन सारे सवालों का जवाब उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को मिल सके और हम उनकी सारी प्रॉब्लम्स इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू सॉल्व कर सकें। राइट सर। तो सर, एज यू मेंशन कि पेरेंट एक स्टूडेंट, ये दो सबसे बड़े रोल होते हैं, प्ले करते हैं किसी भी क्रिकेटर की जर्नी में। एक वो बच्चा खुद और एक उसके पेरेंट्स, तीसरा होता है उनका कोच। इन तीनों से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो ज़्यादातर लोगों के मन में चल रहे होते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपके बारे में थोड़ा सा पहुंचाना चाहता हूँ लोगों तक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली एक क्रिकेट कोच बनने की? बचपन से सपना था कि देश के लिए कुछ बड़ा करना है, तो जो मैं खेल के नहीं कर पाया, तो अब कोशिश करूँगा कि एज अ कोचिंग कैरियर मैं वो अपना सपना पूरा कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स अपने देश को दे सकूँ। उसके लिए मैं पूरा मेहनत करूँगा और जो मुझे इंस्पिरेशन मिली वो यही थी कि मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है हिंदुस्तान के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैंने उस लेवल पे पहुंचाना है जो मैं खुद नहीं कर पाया, जो मुझ में खुद कमियां रह गई, उन कमियों को बाकी बच्चों में ना रहने दूं। इसलिए मैंने अपना कोचिंग कैरियर चुना और मैंने एक सपना लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स इस देश को मैंने देने हैं। राइट सर, एंड आई एम श्योर कि वो सपना डेफिनेटली पूरा होगा। आपको मैंने खुद मेहनत करते देखा है, खुद उन बच्चों के पीछे लगते हुए देखा है और उनको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो सपना है वो हमेशा आपकी आंखों में रहता है। सो डेफिनेटली वो पूरा होगा। सर, हर कोच की ना एक कोचिंग फिलॉसफी होती है, कोचिंग स्टाइल होता है। अपनी कोचिंग फिलॉसफी के बारे में बताइए थोड़ा। मेरी जो कोचिंग फिलॉसफी है वो यही है, मैं बच्चों के साथ एक बहुत फ्रेंडशिप माहौल रखता हूँ ताकि जो चीज़ें वो अपने पेरेंट्स को शेयर ना कर सकें या जिस भी फेस में वो हों, उस फेस से निकलने के लिए वो
अपने कोच से डिस्कशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना मैं उनके साथ फ्रेंडली रहूँगा उतनी वो अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मेरे साथ शेयर करेंगे। और दूसरा मेरा पॉइंट है, मैं मेंटली बहुत वर्क करता हूँ बच्चों के साथ, उनको चीज़ें बताता हूँ कि ये अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। थर्ड है कि डिसिप्लिन मस्ट है वो किसी भी चीज़ को राइट। आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने उसमें फिलॉसफी में रखता हूँ कि ये मुझे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है इन चीज़ों पे। राइट सर, एंड आई थिंक तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर थोड़ा सा बताइए कि कोच का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल होती है वो होती है टैलेंट ढूंढना, या किसी भी बच्चे में वो काबिलियत देखना कि वो इस गेम में आगे जा सकता है। आप किसी भी बच्चे में क्या स्किल्स, क्या एट्रीब्यूट्स देखते हैं उसको एक क्रिकेटर की तरह देखने से पहले? मैं किसी भी बच्चे में ये देखता हूँ कि उसको इस गेम के प्रति कितनी भूख है, कितना वो चाहता है कि मुझे ये गेम खेलना है, वो कितना डिसिप्लिन है, कितना कंसिस्टेंट है अपने गेम को लेके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं सबसे ज़्यादा नोटिस करता हूँ किसी भी प्लेयर में। राइट सर, जो आपने किसी भी बच्चे के बारे में बताया, जो चीज़ें आप उनमें देखते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट सर मुझे ये बताइए कि एक बच्चे के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि मुझे, अगर मैं आज क्रिकेट शुरू कर रहा हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे काम करना चाहिए ताकि मैं बाकी किसी चीज़ पर मूव कर पाऊँ? सबसे ज़्यादा फोकस सबसे पहले प्लेयर को अपनी फिटनेस पे करना होता है। जितना फिजिकल फिट होगा उतना ही वो मेंटली स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है अपने गेम के हिसाब से। तो जैसे इसमें आ गया फिटनेस लेवल आपके, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्निक पे वर्क करो, स्किल्स पे वर्क करो, मेंटल स्ट्रेंथ पे वर्क करो ताकि आपकी परफॉर्मेंस क्रिकेट में इन्हांस हो सके। राइट सर। सर थोड़ा सा गोल्स के बारे में बताइए कि अपने गोल्स कैसे सेट करने चाहिए किसी भी क्रिकेटर को जब वो एक क्रिकेटिंग जर्नी पे निकल रहा है तो? किसी भी क्रिकेटर को अपने गोल सेट करने चाहिए कि सबसे पहले तो उसको इतना बड़ा अपना प्लान बना। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल होता है कि मुझे हिंदुस्तान के लिए खेलना है, बट लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ेंगे कि मैंने इस वीक में इतनी बैटिंग प्रैक्टिस करनी है, इतनी बॉलिंग प्रैक्टिस करनी है, इन इन शॉट्स पे मैंने वर्क करना है, ये स्किल्स मैंने इंप्रूव करनी है, ये शॉट्स मैंने इंप्रूव करनी है। ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। मैंने महीने में 10 मैच खेलने हैं, उनमें ये परफॉर्मेंस करनी है। जितने शॉर्ट टर्म गोल्स आपके सोल्व होते जाएंगे, बड़े गोल के तरफ आप ऑटोमेटिकली बढ़ते रहोगे। राइट सर। सर इंटरनेट या कोचिंग में बहुत ज़्यादा एजुकेशन अवेलेबल है फिटनेस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, लाइक क्रिकेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बारे में। बट एक ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर प्लेयर के मन में रहता है मेंटल प्रिपरेशन का। थोड़ा सा मेंटल प्रिपरेशन के बारे में बताइए, वो कितनी इम्पोर्टेंट है और वो कैसे करनी चाहिए किसी भी क्रिकेटर को? मेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा। एक तो मैं कहूँगा कि जितना आप कंसिस्टेंट मेडिटेशन करोगे आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे। उसके बाद मेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा कि मैंने इस फेज में इतना अपना बैटिंग प्रैक्टिस करनी है, इतना फिटनेस लेवल करना है, इतनी फील्डिंग सेशंस करने हैं। उसके साथ साथ आप उस फेज को इम्प्रूव करते चले जाओगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं ये जो आपको ध्यान में रखने चाहिए एज ए क्रिकेटर। सर एज अ क्रिकेटर बहुत सारे प्रेशर्स भी होते हैं, परफॉर्मेंस का प्रेशर, स्टडीज़ का प्रेशर, बाकी सारे प्रेशर्स। इन प्रेशर्स के बीच इन प्रेशर्स को एक क्रिकेटर कैसे हैंडल करे? प्रेशर आपके पास जब भी होगा जब आपको परफॉर्मेंस का दबाव होगा। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट इन चीज़ों पर वर्क कर चुके होगे तो आपको कभी भी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होगा। सपोज करो आप बॉलर हो, आपने बॉलिंग की पूरी प्रिपरेशन की हुई है कि आपने सिंगल विकेट्स किए हैं, आपने नेट में प्रैक्टिस की है, आपने मैचेस खेले हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी सिचुएशन में से आप निकल सकते हो क्योंकि आपने हर सिचुएशन की प्रैक्टिस की हुई है। सेम बैट्समैन का आता है, आपने हर विकेट पे प्रैक्टिस की हुई है, आपने नॉकिंग की हुई है, आपने नेट प्रैक्टिस की हुई है। तो उससे आप कॉन्फिडेंट रहते हो और आप किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हो अगर आपने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की हुई है उस चीज़ की। तो राइट सर। तो सर जहाँ तक मैं समझाऊँ, जितना आप अपनी
स्किल्स डेवलप करने में टाइम डालेंगे, जितना आप एक्सपीरियंस लेंगे उतना आप प्रेशर कम फील करेंगे। मतलब आपको गेम को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। एम आई राइट? यस यस। राइट। तो सर एक दूसरा प्रेशर होता है, एक परफॉर्मेंस प्रेशर है, दूसरा प्रेशर मैंने बोला कि उसके स्टडीज़ का प्रेशर रहता है, क्योंकि इंडिया में हर कोई क्रिकेट के साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। उसके पास उस चीज़ का भी प्रेशर होता है कि अगर क्रिकेट नहीं खेल पाया तो मुझे पढ़ाई से भी रिजल्ट्स निकालने होंगे। तो उसको कैसे मैनेज करे एक क्रिकेटर सही तरीके से? काफ़ी टाइम होता है आपको स्टडी को साथ साथ मैनेज करने का, और एज अ कोच मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी स्टडी साथ में चल रही है तो आप गेम पे भी कम प्रेशर फील करोगे, क्योंकि किसी भी प्लेयर को एक पॉइंट चाहिए होता है थोड़ा सा ध्यान अपना साइड करने का। आपका मेन प्रोफेशन गेम है, क्रिकेट है, उससे थोड़ा सा साइड आप जब हो सकते हो, जब आप साइड बाय साइड पढ़ाई कर रहे हो, दिन में 1 घंटा आप कभी भी दे सकते हो इजीली अपनी एजुकेशन को। अगर आप अपनी एजुकेशन को अपने एजुकेशन को टाइम दे रहे हो तो आप इजीली गेम में भी अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर रहे हो, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट है वहां पे। वो चीज आप किसी भी चीज के थ्रू कर सकते हो। हर प्लेयर को का एक अपना पर्सनल तरीका होता है अपने गेम को इम्प्रूव करने का। किसी का मूवी देख के होता है, किसी का सॉन्ग गाने वाने सुन के होता है, किसी का घूमने फिरने से होता है, किसी का पढ़ाई करने से होता है, बुक रीडिंग से होता है। तो ये कुछ तरीके हैं कि अपना मैनेज करने का गेम को और पढ़ाई को। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि अगर आप क्रिकेटर नहीं बन पाते, जो मेजॉरिटी लोग शायद नहीं बन पाएंगे, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं, किन किन चीज़ों पे उन्हें काम करना चाहिए? अगर आप पढ़ाई साथ में लेके चल रहे हो गेम के, तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद बैचलर डिग्री कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स ऐसा कर सकते हो जिससे आप ट्रेनर लाइन में जा सको, आप फिजियोथेरेपिस्ट लाइन में जा सको, तो आप न्यूट्रिशन टीचर बन सको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप गेम को फॉलो अप करते हैं, गेम खेल रहे हैं बट गेम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो इन चीज़ों में आप इजीली जा सकते हो। कुछ प्लेयर्स होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल खेलते हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल खेलते हैं, नेशनल्स खेलते हैं, तो उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलोगे तो आपको कुछ ये इनकम टैक्स की जॉब होगी, कस्टम्स की हो गई, या फिर कोई भी FCI वगैरह, ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप जा सकते हो। राइट सर। सर अभी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो है क्रिकेट ट्रायल्स। एक क्रिकेटर की लाइफ में रेगुलरली ट्रायल्स चल रहे होते हैं। वो किसी ना किसी टीम में सेलेक्ट होने के लिए रेगुलरली इस ट्रायल प्रोसेस में जाता है। उसका एक एडेड प्रेशर होता है, क्योंकि वो कुछ दिनों की परफॉर्मेंस आपका पूरा करियर डिफाइन करती है। तो उस प्रेशर को स्पेसिफिकली कैसे एक स्टूडेंट हैंडल करे? प्रेशर आपके पास जब भी होगा जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी 1 साल पहले से ही। आपकी सपोज करो इस साल 2021 की 22 की ट्रायल्स खत्म हुई, तो आपको 2023 में ट्रायल्स देने हैं। तो उसके लिए आपको अपना वीक पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि लास्ट ईयर मेरे ये वीक पॉइंट्स थे। मुझे अपनी फिटनेस पे वर्क करना है, मुझे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, मुझे अपने स्पेसिफिक कुछ शॉट्स हैं जिन पे मैं बार बार आउट हो रहा हूँ, उन पे वर्क करना है। तो उसका पीरियडाइजेशन सेट आपको 1 साल पहले करना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल उसमें पूरा वर्क किया है, आपने हर वीकनेस पे आपने वर्क किया है, अपने जितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो आपको कभी भी ट्रायल्स टाइम पे प्रेशर फील नहीं होगा और 101% आप परफॉर्मेंस कर पाओगे। सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी वजह से बैड लक हो गया, आप आउट हो गए, बट अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तो आप जरूर उस साल सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो अगले साल सक्सेसफुल होगे। यही एक लाइफ की जर्नी है। तभी कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स कैरियर है वो भी एक सेम स्कूलिंग की तरह है। किसी क्लास में आप फर्स्ट आते हो, किसी में आप नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपसे ज्यादा कॉम्पिटिटर आ जाए, वो फर्स्ट ना आ पाए। बट अगर वो गिव अप कर देगा कि मैं इस साल फर्स्ट नहीं आया, मैं नहीं आ सकता, तो वो कभी फिर लाइफ में उस अचीवमेंट पे नहीं पहुंच पाएगा जिस अचीवमेंट पे उसने सोचा है कि मुझे इस अचीवमेंट में जाना है, क्योंकि उसने गिव अप कर दिया। तो आपको किसी भी फेज में गिव अप नहीं किया, आपको अंडर 16 में सिलेक्शन नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम,
आप 19 के लिए पूरी इतनी प्रिपरेशन करो, जितनी आपने पिछले साल मेहनत की है उससे दुगनी मेहनत करो, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। आप 19 के फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप ये दृढ़ निश्चय लो कि मैंने पूरे जितने भी ट्रायल्स मैच होंगे हर ट्रायल मैच में शतक लगाना है। क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? मेरा सिलेक्शन होगा। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट कोच से बातें करनी पड़ेंगी कि सर मुझे मेरी वीकनेस बताओ या मुझे वो चीज बताओ जिन चीजों पर मैं आउट हो रहा हूं। मुझे उस कमजोरी को खासियत में बदलना है, मुझे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है जिन चीजों में मैं आउट हो रहा हूं। उसके लिए मैं कंसिस्टेंट 1 साल पूरा मेहनत करूंगा, 2 साल मेहनत करूंगा, 4 साल मेहनत करूंगा, बट मुझे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन के निकलना है। राइट सर। आपको कभी भी किसी भी ट्रायल में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से है। राइट सर, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है यहाँ पर प्रिपरेशन, जो कि बहुत सही डायरेक्शन में सही प्रिपरेशन ज़रूरी है। सर थोड़ा सा ये बताइए कि आपके स्टूडेंट्स भी ट्रायल्स में जाते होंगे, आप उनको क्या मैसेज देते हैं या उनका कैसा माइंडसेट होता है जिसके लिए आप उसको प्रिपेयर करते हैं ट्रायल में जाने से पहले? ट्रायल्स के टाइम पे मैं ना कभी उनकी टेक्निक में कुछ चेंज कराता, ना मैं उनकी स्किल्स में कुछ चेंज कराता। ट्रायल्स के टाइम पे मेंटली सिर्फ उनको यही चीज़ बोलता हूँ, जो तुमने पूरे साल मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट अभी तुम्हारे सामने आने वाला है। ये मोटिवेशन के साथ, इन वर्डों के साथ मैं अपने प्लेयर्स को बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आज 4 दिन मेहनत करने से तुम कुछ नहीं हो जाएगा अगर तुमने पूरे साल मेहनत नहीं की होगी तो। अगर तुमने कंसिस्टेंट सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत की है तो आप जरूर सक्सेसफुल होगे। और मैं एक ही टारगेट देता हूं कि अगर इन ट्रायल्स में तुम्हें सिलेक्ट होना है तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन कर दो किसी मैच में आउट ही ना हो, बाहर से सिलेक्टर्स आपको बाहर बुला रहे हैं। ऐसा सिनेरियो बनाओ कि तुम जिस नंबर पे जा रहे हो सकता है जरूरी नहीं आप ओपनर हो तो ओपनिंग में आपको बैटिंग कराएंगे सिलेक्टर्स, क्योंकि बाकी भी ओपनर्स होते हैं, आपको मिडिल ऑर्डर में भी मौका मिल सकता है। आप अपनी प्रिपरेशन उस तरीके की रखो कि आपको जहां मौका मिलेगा मैं वहां परफॉर्म करूंगा, मुझे आउट नहीं होना। और वो कॉन्फिडेंस आप में जब भी आ सकता है जब आपने पूरे साल उस चीज की प्रिपरेशन की है, पूरे साल अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वर्क किया है, अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क किया है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इन्हांस किया है आपने। जी सर, आई थिंक सभी क्रिकेटर्स जो ये देख रहे हैं वो इसी से रिलेट करेंगे और डेफिनेटली जब भी वो किसी भी लेवल पे ट्रायल पे जाएंगे, जो कि कुछ भी हो सकता है, वो इन चीज़ों को अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। बट सर ये बताइए, डिस्पाइट ऑल, हो सकता है कि किसी बच्चे ने पूरे साल अच्छी मेहनत की है, हो सकता है उसने ट्रायल्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बट डिसेंट परफॉर्म किया है, या किसी रीज़न से वो परफॉर्म नहीं कर पाया, उस फेलियर से या उस सेटबैक से डील करने का सही तरीका क्या है? एक चीज होती है तो गिव अप कर जाना या उस चीज से बहुत कुछ सीख जाना। तो वहां से आपको सीखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मुझ में कमी रही है, कहीं ना कहीं मैंने कम रन बनाए हैं। उस चीज को आप नेक्स्ट ईयर में जब आओ तो आपके सामने टारगेट होने चाहिए। बहुत लोगों के सामने ये प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं पता मुझे करना क्या है। बहुत लोगों के सामने ये प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं पता मुझे अगले साल का पीरियडाइजेशन कैसे सेट करूं, कैसे मैं अपनी तैयारियां करूं। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 1 साल है, उस 1 साल के लिए अभी थोड़ा मैं रेस्ट कर लेता हूँ, अभी मैं थोड़ा घूमने चला जाता हूँ। मैं बहुत फेलियर फेज में हूँ, मेरे रन नहीं बने या कम बने, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं वहां घूमने जा रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ, मैं 1 महीने किट बैग को हाथ नहीं लगाऊंगा, वो आपने गिव अप कर लिया। अगर आपके सपने बड़े हैं तो वेरी नेक्स्ट डे से आप किट बैग उठाओगे, कोच से बात करोगे, सर मुझे अंदर से इन शॉट्स पे फीलिंग नहीं आ रही, मैं कैसे वर्क करूं। एक कोच फिर उसका पूरा पीरियडाइजेशन सेट करता है कि आपको छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे। हर वीक आपको, आप फ्रंट फुट पे वीक हो, आपको 1 वीक फ्रंट फुट पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1 वीक आपको बैक फुट पे करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल शॉट्स पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना फिटनेस लेवल पे वर्क करो। अगर आप मेंटली कहीं ना कहीं छोटी छोटी इनिंग खेल पा रहे हो तो आप मेंटली जल्दी थक रहे हो तो आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, आपको मेंटली एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी और अपनी डाइट में कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा, ताकि आप जब नेक्स्ट ईयर ट्रायल पे जाओ तो आप प्रॉपर तैयार हो हर एंगल से, चाहे वो मेंटली हो,
चाहे वो स्ट्रेंथ वर्क हो, चाहे वो परफॉर्मेंस के वाइज वर्क हो, टेक्निक वाइज वर्क हो, या स्किल्स वाइज वर्क हो। सर बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, एज का एक प्रेशर रहता है कुछ प्लेयर्स पे। कई क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत लेट क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, उनके पास टाइम की कमी रहती है हमेशा, क्योंकि उनकी एक तरह से रेस लगी होती है टाइम के अगेंस्ट। तो फर्स्टली जो लोग क्रिकेट लेट स्टार्ट करते हैं, उन्हें कैसे अपने क्रिकेट करियर को देखना चाहिए, कैसे उसको आगे लेके जाना चाहिए? टाइम की कमी हमेशा उसी को लगेगी जो उस टाइम को मैनेज करना नहीं जानता होगा। जो गिव अप कर गया कि मेरी यार एज हो रही है, मैं 16 साल का हो गया, मैं 14 नहीं खेला, पता नहीं डायरेक्ट 16 में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो अपनी प्रिपरेशन पे शक कर रहा है। वो अपनी एक जो डेडिकेशन लेवल होता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं 17 साल में भी कर सकता हूँ, मैं 19 साल में भी कर सकता हूँ, मैं 21 साल में भी कर सकता हूँ, वो जज्बा आपको लाना पड़ेगा। बट अगर आप कहते रहोगे कि मैं इस एज में कर सकता हूँ और उस करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप किसी भी एज में नहीं कर पाओगे। आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, आपको वो जज्बा लाना पड़ेगा कि जो मैं चीज कहने जा रहा हूं कि मैं कर सकता हूं, उस कर सकता हूं के लिए आपने कितनी मेहनत की है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। और कंसिस्टेंट मेहनत कितनी करी है। मेहनत कोई भी करता है, बट सही डायरेक्शन में कौन सी मेहनत करी है, सही जो आपको करना चाहिए, जो ड्रिल्स करनी चाहिए, क्या आपने उन पे वर्क किया, क्या आपने जो स्किल्स इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या उन पे आपने वर्क किया। सपोज करो आप प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ डेज की 3 फॉर्मेट होते हैं, वनडे, T20, डेज, और आपकी किसी कारणवश डेज में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या आप वनडे की प्रैक्टिस नहीं करोगे? उस चीज के लिए आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी। अब वो स्किल्स इंप्रूव तभी होंगी तब उन पे स्पेसिफिक आपने वर्क कर चुके हो। T20 है, T20 के लिए कुछ शॉट्स ऐड ऑन करने पड़ते हैं, वो कुछ स्किल्स ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। उन स्किल्स को भी आप जब इंप्रूव कर सकते हो जब आप उन पे वर्क कर चुके हो। ये कुछ चीजें हैं जो स्पेसिफिकली आपको करनी पड़ेगी। कोई एक छोटी नहीं होती, कोई एक बड़ी नहीं होती। बस हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बैट्समैन को 16 साल से 19 साल तक या 14 साल से 19 साल तक इतने रन बना देने चाहिए, इतने रन बना दो जब तक आप ऐसे प्रिपेयर हो चुके हो, ताकि आप अंडर 19 वर्ल्ड कप एक सबसे बड़ा शॉर्ट रास्ता है इंडियन टीम को टच करने का। तो अगर आप उस सही टाइम पे सही एज में आपने क्रिकेट स्टार्ट की है, तो आप 16-17 साल तक आपको मैच एक्सपीरियंस हो चुका है 300-400 मैचेस का, आपको पता है किस सिचुएशन में कैसे रन्स बनाने हैं, तो आप इजीली 19 वर्ल्ड कप भी खेल सकते हो और बहुत जल्द इंडियन टीम को भी टच कर सकते हो। राइट सर। सर, इस एज वाली डिस्कशन पे मेरे दिमाग में एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन आ रहा है। हर पेरेंट ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अगर मैं क्रिकेट में डालूं या किसी भी स्पोर्ट में डालूं तो उसकी सही एज क्या है। तो अगर किसी भी बच्चे को उस क्रिकेटर बनने की जर्नी पे डालना है, तो एक पेरेंट को किस एज पे वो सोचना चाहिए? आई थिंक मेरे हिसाब से 6 से 7 साल की एज बेस्ट एज है किसी भी क्रिकेटर को स्टार्ट करने की, क्योंकि जो क्रिकेट जर्नी है वो भी एक स्कूलिंग है। जैसे स्कूल में आप नर्सरी से 12th क्लास तक जाते हो तो उसमें आपको 12 से 14 साल लग जाते हैं। क्रिकेटिंग जर्नी भी एक ऐसी जर्नी है, आप उसको शॉर्ट टर्म में फुलफिल नहीं कर सकते। आप उस एक क्रिकेटर को अगर सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंट एज वाइज आपको वो फेज पता होना चाहिए कि इस फेज में मुझे ये करना है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए 7 से 10 साल थोड़ा सा रिक्रिएशन गेम की होती है। रिक्रिएशन गेम के साथ साथ इस एज का बच्चा सबसे अच्छे तरीके से सीखता है, क्योंकि वही तरीका होता है एज अ कोच 7 साल के बच्चे को उस गेम में खुश रखने का, कि उसको गेमिंग के थ्रू हम फिटनेस करा रहे हैं, उसको गेमिंग के थ्रू हम ड्रिल्स करा रहे हैं, स्किल्स उसकी इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये बेस्ट एज है 17 से 10 उसकी बेसिक्स इंप्रूव करने की, उसकी स्किल्स इंप्रूव करने की। 10 से 12 हम उनको प्रैक्टिस मैचेस देते हैं ताकि वो जब अंडर 14-16 ट्रायल के लिए रेडी हो रहे हो तो उनको उससे पहले एक्सपीरियंस हो कि मैचेस में होता क्या है।
परफॉर्मेंस होती क्या है, हम्म। हार होती क्या है, जीत होती क्या है। हार जीत की आदत उनको उस टाइम तक लग चुकी हो जब उनको प्रोफेशनली क्रिकेट करियर अपना स्टार्ट करना है। राइट सर। अंडर 14-16 से किसी भी बच्चे का प्रोफेशनली करियर स्टार्ट हो जाता है। मुझे अंडर 14 स्टेट सिलेक्शन में जाना है, मुझे अंडर 16 स्टेट सिलेक्शन में जाना है। राइट राइट। बट अगर उसको ये पता ही नहीं होगा कि मुझे उससे पहले करना क्या है, मैचेस होते क्या है, मैचेस में परफॉर्मेंस कैसे होती है, मैचेस में डाउनफॉल कैसे आता है, मैचेस में रन्स रेगुलरली कैसे बनते हैं, तो उसके लिए उसको 12 साल या 14 साल तक, जब तक वो हो 200, 250, 150 मैचेस का एक्सपीरियंस हो, फिजिकली वो तब तक फिट हो चुके हों, मेंटली उसको उनके कोचेस ने वर्क किया हो, और आप उस टाइम तक पूरा प्रिपरेशन आपका हो कि बेसिक्स आपके कंप्लीट हैं, कुछ स्किलफुल शॉट्स आपके ऐड ऑन हो चुके हैं, ताकि जब वो 14 या 16 मैचेस में जाए या स्टेट में सिलेक्शन हो तो वो अपनी स्टेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए और जल्दी से जल्दी अपने सक्सेस को अचीव करने का एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़े। राइट सर। अब सर इस पूरी जर्नी में जो आपने बताया, इट्स लाइक स्कूलिंग, मतलब 10-12 साल की एक प्रॉपर जर्नी है, वो पेरेंट भी साथ ही लिव करते हैं, तो पेरेंट का किस तरीके का सपोर्ट होना चाहिए इस चीज़ पे? पेरेंट्स का स्पोर्ट्स में इतना ही समझता हूँ कि आपने जिस कोच के पास छोड़ दिया है, अब उस कोच पे डिपेंड रहने दो कि इनका कैरियर कैसे बनना है, क्योंकि कोच से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं समझ सकता। हर इंसान की एक अपनी ड्यूटी होती है। पेरेंट्स को अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, हमने बच्चे को डिसिप्लिन में रखना है, ज़्यादा बाहर का खाने पीने नहीं देना है, हेल्दी डाइट रखनी है, गलत संगति से बचाना है, रात को जल्दी सोना है। ऐसी कोई उनको एक्टिविटीज़ मत होने दो जिससे वो अपने गेम से डिस्ट्रैक्ट हो सके, और उसको उसमें पूरा फोकस कैसे रख सकते हो उसमें लिमिटेड कुछ चीज़ें हैं। मैं इसमें ये भी कहूँगा कि बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि तेरा कल मैच है, तूने ये गेम नहीं खेलना, तूने ये मूवी नहीं देखनी, तूने ये चीज़ नहीं खानी। किसी भी चीज़ को बिल्कुल छुड़वा देना या बहुत ज़्यादा लत लगा देना, ये दोनों डिफरेंट हैं। हर चीज़ की एक लिमिटेशन पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि हो सकता है यार कि ये बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में हो अपने गेम से, इसको थोड़ा देर में गेम खेलने देता हूँ, इसको थोड़ी देर में मूवी देखने देता हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे को बेस्ट लगता है उसको परफॉर्मेंस निकालने के लिए उस चीज़ को पेरेंट्स को समझना होगा, और उस चीज़ पे पेरेंट्स को बच्चों के साथ वर्क करना होगा। उससे कोच का भी फायदा होगा, उससे बच्चों का भी फायदा होगा, उनकी परफॉर्मेंस में भी उनकी परफॉर्मेंस भी आगे बढ़ेगी। तो ये स्पोर्ट है जो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। राइट। तो सर पेरेंट सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आपने बताया। हर पेरेंट की ना एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चे से कि वो और अच्छा करे। इस बीच कभी कभी बहुत सारे क्रिकेटर्स से मैंने सुना है, जाना है, जो कि अभी छोटी ही उम्र के हैं, कि उन पे एक प्रेशर आता है फैमिली का, बाकी चीज़ों का। फैमिली कैसे इंश्योर करे कि वो जो अपनी एक्सपेक्टेशन है उसको एक प्रेशर में ना बदले अपने बच्चे पे? प्रेशर, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें क्या होता है, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है अपने बच्चे से। सपोज करो बच्चा मैच खेल के आया, आज उसने शतक बना दिया, 10 मैच 12 मैच बाद 15 मैच हो गए उसने परफॉर्मेंस नहीं करी, तो पेरेंट्स क्या बच्चे को बोलते हैं कि हम तेरा गेम छुड़वा देंगे, तू पढ़ाई में ध्यान दे, तेरा पढ़ाई में भी कैरियर नहीं है, अब गेम में भी नहीं रहेगा, तू क्या करेगा लाइफ में। उससे बच्चा बहुत ज़्यादा मेंटली कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आता है। देखो, अगर आपने जिस गेम में डाला है बच्चे को, उस गेम में आपको फेलियर भी मिलेगी, उस गेम में आपको सक्सेस भी मिलेगी। ये छोटे छोटे पार्ट हैं सक्सेस और फेलियर के। इनको आपको सक्सेस में भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, सब पड़ोसियों को मिठाई दे दिया, आज मेरे बच्चे ने शतक मार दिया, और फेलियर में भी ये नहीं करना कि मैं तेरी कल ही क्रिकेट छुड़वा दूंगा, मैं तेरा ये करवा दूंगा, तेरे 10,000 के बैट आ रहे हैं तो फिर भी रन नहीं बना रहा, फलाना का बच्चा 3,000 के बैट से भी रन बना रहा है, वो 2,000 के ग्लव्स खरीद रहा है, तू 5,000 के खरीद रहा है, तो तू परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहा है। तो ये एक प्रेशर होता है जो हमने एक बच्चे पे कभी भी नहीं आने देना। देखो, आपकी खुशी से और बच्चे की खुशी से
आपने उसको इस गेम में डाला है। राइट। ना बच्चे ने जबरदस्ती करी, ना आपने जबरदस्ती, कहीं ना राइट। कहीं आपको लालच है कि मेरा बच्चा बड़ा प्लेयर बनेगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। राइट। तो इस लालच को अगर अपने सिर्फ ये देखना है कि हमारा नाम ही रोशन करेगा, बट उस नाम रोशन के लिए जो फेलियर्स आएंगे आपको उसका साथ देना पड़ेगा, जो सक्सेस आएगी आपको नॉर्मल रहना पड़ेगा, उसके लिए उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। चाहे वो कोई भी क्रिकेटिंग जो उनका बैट हो गया, किट बैग होगी, बॉल्स हो गया, आपको दिलानी पड़ेगी, ये फर्ज है आपका। आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। राइट। राइट। कल को आप भी बच्चे थे, आपके ऊपर भी किसी ने इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो ये बहुत रिलेट होती हैं ये चीजें। तो आपको हर टाइम पे रिलैक्स रहना है, आपको उनकी सक्सेस में उनको साथ देना है, उनके फेलियर में उससे ज्यादा साथ देना है। और जितनी ज्यादा लाइफ में फेलियर आती है सक्सेस उतनी बड़ी होती है। अगर किसी के लाइफ में आज तक फेलियर नहीं आए, मुझे नहीं लगता वो सक्सेस नहीं हो सकता, वो बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी कैरियर में बच्चे को सक्सेसफुल करना है आपको, तो पेरेंट्स को मेंटली कंट्रोल रखना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा बच्चे को मेंटली वर्क नहीं करना, पेरेंट्स को भी मेंटली वर्क करना पड़ेगा। बच्चे की खुशी में देखना पड़ेगा। कभी कभी आपको समझना पड़ेगा कि वो परेशान है आज, तो मैं उसको और ज्यादा परेशान ना करूं, जो पेरेंट्स की आदत होती है। तूने रन नहीं बनाया, तूने मैच हरवा दिया, तेरे पे इतना खर्चा हो रहा है, तू मेहनत कर रहा है, तेरे से पर्सनल ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं हम, ये दिलवा रहे हैं हम, वो दिलवा रहे हैं। एहसान थोड़ी कर रहे हो, आप अपने बच्चे पे लगा रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। लाइक एज अ पेरेंट अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना, राइट, विदाउट पुटिंग टू मच प्रेशर, उसके बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया। बट इसका फर्स्ट स्टेप है उसके लिए एक सही एनवायरनमेंट चूज करना, जो है उसकी कोचिंग अकेडमी या जो भी उसका ट्रेनिंग का एनवायरनमेंट है। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि सही तरीका क्या है एक अकेडमी चूज करने का, क्योंकि मुझे लगता है ये पॉडकास्ट इंडिया के हर कोने से लोग सुन रहे होंगे, तो उन्हें ये डेफिनेटली जानना होगा कि हम अकेडमी में, अगर हम अपने बच्चे के लिए अकेडमी चूज कर रहे हैं तो उसमें हम क्या चीज़ें देखें। आज के टाइम बहुत चीज़ें चल रही हैं जिससे कि एक पेरेंट्स सिलेक्ट करता है कि मुझे इस एकेडमी में जाना है। आप ऑनलाइन भी सर्च करते हो, आप काफ़ी सोशल मीडिया की साइट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनके ज़रिए भी आप काफ़ी सिलेक्ट करते हो। आपके कुछ मेंटर्स भी होते हैं या आपके पड़ोसी भी कुछ होते हैं जो कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। तो आई थिंक कोई भी पेरेंट्स आज के टाइम पे इतना ना समझ नहीं है कि वो एकेडमी ढंग से सिलेक्ट ना कर पाए। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक माइंड सेट में रखनी चाहिए कि जिस एकेडमी में आप भेजना चाह रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की विकेट्स कैसी हैं, वहाँ का ग्राउंड कैसा है, वहाँ का कोचिंग स्टाफ कैसा है, कोचिंग स्टाफ कितना एजुकेटेड है, या जहाँ पे वो जो कोचिंग स्टाफ तो आपका अच्छा है, आपने चूज कर लिया कि इस कोच की इतनी क्वालिफिकेशन है, बट क्या वो कोच रेगुलर आ रहा है एकेडमी में? क्या उसने उसके लिए अपने बच्चे इंपॉर्टेंट हैं या अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है या अपना घूमना फिरना में इंपॉर्टेंट है? वो सारी चीजें अगर आप एक दो दिन सर्च करते हो ना, पता चल जाती हैं। आज के टाइम पे इतना सोशल नेटवर्किंग है, आपको हर एकेडमी, हर कोच के बारे में पता चल जाता है। जिस एकेडमी में आप छोड़ना चाह रहे हो, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हमेशा माइंड में रखने चाहिए। फर्स्ट, एजुकेशन कैसी है कोच की। सेकंड, जो कोचिंग स्टाफ है, स्पोर्टिंग स्टाफ, वो कैसा है। क्या अगर आपका मेन कोच एकेडमी में नहीं है तो वो स्पोर्टिंग स्टाफ एकेडमी ढंग से वेल डिसिप्लिन संभाल पा रहा है, या वो फ्रेंडशिप वाला माहौल ही है, बिल्कुल हंसी मजाक चल रहा है, आज मेन कोच नहीं है तो हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। या फिर उस एकेडमी का जो मैच प्रोसेस है, सपोज करो आपने बच्चे को तैयार तो कर दिया, आपने नेट प्रैक्टिस खूब करा दिया, आप डेली नेट प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्या उसको मैचेस मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे। कंसिस्टेंट मैचेस मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे। जिन मैचों को वो खेल रहे हैं वो क्वालिटी मैचेस हैं या वो टाइम पास मैचेस हैं, या सिर्फ प्रैक्टिस मैचेस ही खिलाती है ये एकेडमी, या कोई कंपटीशन वाले मैचेस भी खिलाती है, लाइक कोई भी टूर्नामेंट खिला रही है? नहीं खिला रही है। जिस एकेडमी में आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो उस एकेडमी का मैच परफॉर्मेंस, टूर्नामेंट परफॉर्मेंस कैसा है, कितने प्रैक्टिस मैच मिल रहे हैं, कितने टूर्नामेंट मैचेस मिल रहे हैं, और कितने टूर्नामेंट मैचेस वो खेल रहे हैं तो जीत रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कुछ एकेडमीज में कि सिर्फ बच्चों से एंट्री फीस लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा एंट्री फीस लेते हैं, मैच हारो जीतो डजंट मैटर,
तो वहां भी डिफाइन करता है उस एकेडमी के कोच की क्या सोच है। उसके लिए अपना एकेडमी का नाम मैटर करता है कि नहीं करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक पेरेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए कि उस कोच की सोच कितनी बड़ी है अपने प्लेयर्स के लिए, कितना वो अपने प्लेयरों से प्यार करता है, कितना अपने वो इन्वायरमेंट से प्यार करता है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कि हमें ये एकेडमी सेलेक्ट करनी है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि सपोज करो आप का बच्चा परफॉर्म भी कर रहा है, आपका बच्चा प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहा है, तो उसकी उस एकेडमी की सोशल नेटवर्किंग कैसी है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, राइट। तो उस एकेडमी की सोशल नेटवर्किंग कितनी है, वो अपने बच्चों को कितना फेमस कर पा रहा है, ताकि पूरी दिल्ली या जहां भी वो खेल रहा है, हरियाणा, यूपी, कहीं भी, वो कितना फेमस हो पा रहा है। क्या वो सिर्फ स्टेट में नाम पहुंच पा रहा है, या पूरे हिंदुस्तान में भी, या हर कोने में उसका नाम जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है किसी भी प्लेयर को हाईलाइट करने का। कोई भी सिलेक्टर हो, कोई भी कोचेज हो, कोई भी एकेडमी हो, कोई भी संस्था हो, आज के टाइम हर इंसान सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। और अगर आप सपोज करो 25 मैच खेल रहे हो, अगर आप 10 शतक भी लगा रहे हो ना, आपके 5 शतक भी कोई देख पा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एकेडमी के लिए देखने चाहिए। बट सर सोशल मीडिया वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ। सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे छोटे शहरों से बहुत सारे लोग मूव करते हैं बड़े शहरों में, ठीक है। वो सब कुछ अपना छोड़ कर आते हैं, अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, सिर्फ इस गेम के लिए। उस सोशल मीडिया इन लोगों के लिए क्या सही तरीका है ये चूज करने का? क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे होते हैं, वो शायद फैमिलीज भी नहीं कंसिडर करती। इनके लिए क्या सही तरीका है ये चूज करने का कि ये एनवायरनमेंट या ये एकेडमी हमारे लिए सही है थ्रू सोशल मीडिया जो लोग आ रहे हैं? मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो थ्रू सोशल मीडिया आ रहे हैं, जैसे उसमें ना बिहार के लोग, झारखंड के लोग, या कुछ और छोटी छोटी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड्स नहीं हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेटिंग इक्विपमेंट्स नहीं हैं, वो ट्रेनिंग नहीं है जो एक खिलाड़ी के लिए होनी चाहिए। उनके पेरेंट्स को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो बच्चा आपका, मैंने ज़्यादातर देखा 16-17 साल की एज में कॉल्स आने स्टार्ट होते हैं। कभी आईपीएल चल रहा होगा, आईपीएल में जोश में आके वो कॉल्स करेंगे, मुझे भी एकेडमी, मुझे भी क्रिकेट सीखना है। कोई वर्ल्ड कप चल रहा होगा, उसको देख के करेंगे, मुझे भी विराट बनना है, धोनी बनना है, सचिन बनना है, XYZ कोई भी प्लेयर बनना है। तो इस चीज को देख के अगर आपका बच्चा गेम स्टार्ट कर रहा है 19 साल में, वो कह रहा है मुझे गेम खेलना है, बट उसमें 19 साल तक तू कहाँ था भाई, राइट। अब तुझे मैं एक ही बात बोलता हूँ हर एक इंसान को, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड हो, या कोई मेरे से बड़ा हो, कभी भी इमोशन में आके डिसीजन नहीं लेना, कभी भी बहुत ज्यादा खुश होकर डिसीजन नहीं लेना, और कभी भी जब बहुत ज्यादा दुखी हो जब डिसीजन नहीं लेना। तो ये कुछ बच्चे वही हैं जब बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ सामने देख के एकदम से डिसीजन लेते हैं, मुझे खेलना है, घर वालों से बोलेंगे हमें खेलना है, घर वालों ने मना कर दिया तो घर से निकल के आ जाते हैं और हॉस्टल्स में रहते हैं, 10-20 हज़ार का जुगाड़ कर लेते हैं, 2-3 महीने क्रिकेट खेलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, पता नहीं फिर हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। जिस बच्चे को खेलना है उसके पेरेंट्स को पहले से ही सपोर्ट रखो। अगर इसका बचपन से शौक है, कोई नहीं, इसको एक बार चांस दो। हो सकता है ये बच्चा सही कह रहा है, हो सकता है इस बच्चे का उस चीज में कैरियर निकल जाए, तो एक बार आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए, बकायदा उसके कि आप बाद में पछताओ यार मैंने क्यों नहीं स्टार्ट करने दिया, और 18 साल 19 साल की 20 साल की उम्र में आप ये कह रहे हो जाके बन। मैं ये नहीं कह सकता, कह रहा कि 18-19 साल में क्रिकेटर नहीं बन सकता, बन सकता है। बहुत से प्लेयर ऐसे हुए हैं जो बने भी हैं, कुछ टेनिस बॉलर्स हुए हैं जो शायद आज हिंदुस्तान के लिए भी खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं। हर एज में बन सकता है, बट वो बहुत एक्सेप्शनल केस होता है। उस एक्सेप्शनल केस को कोचेस को भी पहचानना होता है, उसको सपोर्ट भी करना होता है। ऐसे बॉलर्स जब खेल पाते हैं, बहुत से बॉलर्स ऐसे हैं जो इतनी जल्दी क्रिकेट खेले हैं,
मैं बॉलर्स की बात करूंगा, अगर 20-21 साल में क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बॉलर्स का ही सपोर्ट करूंगा कि वो खेल सकता है। और उसमें भी कुछ बॉलर्स ऐसे आते हैं जो अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, राइट। वो कोच को समझना पड़ेगा कि इस अनऑर्थोडॉक्स बॉलर में ये टैलेंट है, इस टैलेंट को आप आगे लेके जाओ, ना कि उसको बेसिक्स में घुसाओ। अगर वो बॉलर बेसिक्स में घुस गया तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो अनऑर्थोडॉक्स एक्शन में जो स्पीड आ रही थी वो जरूर कम होगी। अगर आप उसको बेसिक जो रूल होता है कि हाथ यहाँ से, पैर यहाँ से, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, उसकी नॉलेज भी डीपली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जो उसका, इसमें मैं यही सजेशन दूंगा उन बच्चों को भी, उन कोचेज को भी जो अनऑर्थोडॉक्स बॉलर्स होते हैं, उनको छेड़खानी करते हैं। तेरी आउट स्विंग जा रही है, तू इन स्विंग भी फेंक, तू इन स्विंग फेंकेगा वो तेरी आउट स्विंग भी खत्म हो जाएगी। तेरा हाथ बाहर से आ रहा है, कान के पास से लाने दो, तो तेरी वो जो बाहर से आके स्पीड आ रही थी कान के पास से लाएगा तो तेरी वो आर्म स्विंग है वो स्लो हो जाएगी, वो पेस नहीं आएगी। तो बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर स्टेप पे एक कोच को भी ध्यान में रखना चाहिए, एक पेरेंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, और उससे ज्यादा उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जो इमोशन में डिसीजन लेते हैं। राइट सर। सर अभी ये जो पार्ट है, ये इस मुझे लगता है इनके बहुत सारे लोग हैं जो इससे रिलेट करेंगे, जो आपने अभी सारी चीज़ें बताई। इसमें एक और पार्ट है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल होगा, विच इज़ अनऑर्थोडॉक्स। आजकल अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स, अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल्स, इन सब का एक ट्रेंड सा चल गया है। लोग बेसिक्स को छोड़ के, मैंने ये भी देखा है कि इस पर डायरेक्टली मूव करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, क्या हमें अपने बेसिक्स पे फोकस करना है, क्या हमें अनऑर्थोडॉक्स पे मूव करना है क्योंकि क्रिकेट फास्ट हो रही है, और भी बहुत सारे रीजंस है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन सब स्टूडेंट्स को जो एग्जैक्टली इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं? हर प्लेयर की एक पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। कोई प्लेयर छक्के अच्छे मारता है, कोई प्लेयर ग्राउंडेड अच्छा खेलता है, कोई प्लेयर लंबी इनिंग अच्छी बिल्ड करता है, कोई प्लेयर स्वीप अच्छा खेलता है, कोई कवर्स के ऊपर से, कोई स्कूप शॉट। डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स शॉट्स आ गए हैं। तो जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, पहले टी20 क्रिकेट नहीं होती थी, अब टी20 क्रिकेट आने से क्रिकेट काफी फास्ट हो गई है। बैटिंग, फील्डिंग, आपकी बॉलिंग, हर चीज फास्ट हो गई है। तो टाइम के साथ साथ आपको चेंज होना चाहिए, बट उस चीज को देखते हुए कि ये बहुत फास्ट क्रिकेट हो गई है, मुझे ये शॉट्स खेलने हैं, आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को मत भूलो। जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्रिकेट डेज भी होती है, क्रिकेट वनडे भी होती है, क्रिकेट टी20 भी होती है। हिंदुस्तान के लिए आप डेज क्रिकेट भी खेल सकते हो, वनडे क्रिकेट भी खेल सकते हो, टी20 क्रिकेट भी खेल सकते हो, तीनों क्रिकेट भी खेल सकते हो। बट अगर आप अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स हैं, आपके पास हिटिंग पावर अच्छी है सिक्स मारने की, और आप बाउंड्रीज में ज्यादा डील करते हो, तो उसमें आप अगर ये सोचोगे कि यार टी20 का तो मैं परफेक्ट प्लेयर हूं, बट मैं अब डेज का प्लेयर और बन जाता हूँ, मैं बाहर की बॉल छोड़ना सीखता हूँ, मैं 2-2 हजार बॉलें खेलूंगा, मैं इतने डिफेंस करूंगा, अपना डिफेंस थोड़ा इंप्रूव कर लेता हूँ, थोड़ा सा अपना ड्राइव भी इंप्रूव कर लेता हूँ, वो प्लेयर ना टी20 का रहेगा, ना वो वनडे का रहेगा, ना वो डेज का रहेगा। जिसका जो डिपार्टमेंट है जाने दो ना भाई। राइट सर। हर चीज में हाथ मत मारो। बहुत क्रिकेट है आज के टाइम, आईपीएल है, रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, मुश्ताक अली है, उसके बाद आप कहीं जॉब लग जाते हो, वहां के लिए खेलते हो, अपनी स्टेट्स के लिए खेलते हो, अलग अलग टूर्नामेंट्स खेलते हो, आप इंडिया भी खेलोगे तो उसमें भी आप वनडे, टी20, डेज क्रिकेट है, बहुत क्रिकेट है। अपने माइंड का संतुलन ठीक रखो। अब आप अपने गोल्स बनाओ, अपने कोच से बात करो कि मैं किस लेवल का प्लेयर हूं या किस लेवल का बॉलर हूं, कौन सी फील्ड मेरे लिए परफेक्ट है। उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो, उस हिसाब से आप अपने गेम को एनहांस करो। और आई थिंक ये एक ट्रेंड भी है इंडियन क्रिकेट टीम में भी, हम देखते हैं स्पेशलिस्ट प्लेयर्स आने लग गए हैं, लाइक टी20 स्पेशलिस्ट, वनडे स्पेशलिस्ट, टेस्ट क्रिकेट स्पेशलिस्ट। तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड ये एक की फैक्टर भी बन जाएगा, लाइक ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो जाएगा। और ये चीज़ बच्चों को आज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कल की डिमांड
होने वाली है, तो ये उस सिस्टम में बहुत अच्छी तरह फिट बैठ पाएंगे। सर अभी जो आपने बताया कि बच्चे क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ्स होती है उनको छोड़ के अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाने चले जाते हैं या बाकी चीज़ों पे टाइम वो करते हैं, ये विच इज़ अ मिस्टेक विच दे मेक। ऐसी और भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी विच यू एज अ कोच विल बी नोटिसिंग कि ये गलतियाँ प्लेयर्स जनरली करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कि वो कौन सी गलतियां हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। बहुत सी गलतियां ऐसी हैं, जैसे ना प्लेयर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये प्लेयर मेरे से ज्यादा रन क्यों बना रहा है, तो वो क्या करता है 4 दिन मेहनत करेगा, 5वें दिन मेहनत करेगा, फिर कोच के पास आएगा, सर मैं लगातार इतने दिन से बैटिंग कर रहा हूँ, मेरे रन क्यों नहीं बन पा रहे हैं, या मैं उससे ज्यादा रन क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। जो वो चुपचाप कंसिस्टेंट मेहनत कर रहा है, क्या तू कर रहा है? 4 दिन की मेहनत या 6 दिन की मेहनत से कोई बड़ा मुकाम आप हासिल नहीं कर सकते। राइट। बड़ा मुकाम हासिल करना है तो आपको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट से मेहनत करनी पड़ेगी और सच्चे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोच देख रहा है तो मैं बैटिंग कर लूं या मेहनत करके दिखाऊं या फिटनेस करके दिखाऊं, कोच नहीं है तो गप्पे लड़ा रहे हो। जो जिस प्लेयर में ये आदत आ गई कि मैं कोच के सामने मेहनत करनी, वो प्लेयर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मेहनत सच्चे दिल से खुद से होती है, कोच हो ना हो। मैं आज अपना ये प्लान बना के लाया हूँ, इस प्लान पे मैंने पूरा सक्सेसफुल ये प्लान कंप्लीट करना है। मैंने 250 बॉल खेलनी है तो खेलनी है, मैंने 20 मिनट सिंगल विकेट करनी है और 20 मिनट वैसे बॉल डालनी है तो डालनी है, मैंने 100 कैचेस पकड़नी है तो पकड़नी है। और 1 या 2 दिन का नहीं है ये रोड मैप, ये कंसिस्टेंट कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा पूरे साल, 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल। IAS IPS एक दिन में नहीं बनते, बहुत सालों की मेहनत लगती है। होली दिवाली आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे त्योहार होते हैं पता नहीं होगा बट चुपचाप वो एक रूम में पढ़ रहे होते हैं। सेम एक खिलाड़ी का है, आपके अंदर वो जज्बा, वो आग, वो डेडिकेशन होनी चाहिए कि आपको घूमना फिरना, रिश्तेदारी, त्योहार सब कुछ त्यागना पड़ेगा अगर आपका गोल बड़ा है। आपने स्टार्टिंग में बोला कि 5 करोड़ इंडियन क्रिकेटर्स खेल रहे हैं हिंदुस्तान में, बट उन 5 करोड़ में से 1 या 2% क्रिकेटर ऐसे होंगे जिनकी सोच ये होगी, मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं देखनी, मुझे कोई घूमना फिरना नहीं देखना, मुझे कोई मूवी नहीं देख जानी, ये नहीं जाना, वो नहीं जाना। लिमिट में करो, सब करो, राइट, बट उसको आदत मत बनाओ। और कंसिस्टेंट जिसने मेहनत कर ली 1 साल 2 साल 6 साल 10 साल 12 साल, वो जरूर सक्सेसफुल होगा और जो उसका ड्रीम है वो जरूर उसको मिलेगा। क्योंकि आज तक मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि आपने सोच ली और वो चीज ना हुई। अगर आपने सच्चे मन से मान लिया, ठान लिया, उस चीज पे फुल फोकस कर लिया, वेल डिसिप्लिन उस चीज के लिए अगर आप हो गए और आपको एक अपना वे पता होगा, आपको अपना रास्ता पता है कि मुझे इस रास्ते जाना है, जहां भी आप अटकोगे या भूलोगे उस रास्ते को, मुझे कोच से डिस्कस कर लेना है, कोच मुझे फिर रास्ता बता देगा, मुझे फिर उस रास्ते पे चढ़ना है। तो ये जो चीज है जिस बच्चे में होगी, मैं आज 101% आपके ब्रॉडकास्ट चैनल से ये बताना चाहता हूँ, वो बच्चा सक्सेसफुल गारंटेड होगा जिसमें ये कुछ आदतें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो होंगी। डेफिनेटली सर, एंड आई थिंक अभी तक हमारी जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है उसमें हमने तीनों के रोल्स के बारे में बहुत इम्पोर्टेंटली बात की है, एक कोच, एक पेरेंट, एक स्टूडेंट, और इन तीनों का ही एक टीम वर्क मुझे लगता है अल्टीमेटली किसी भी क्रिकेटर को एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनाता है। तो आई एम श्योर कि जो भी आपने पॉइंट्स बोले हैं उनको जितने भी ये लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो इस पे इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो सर अभी हमने काफ़ी सीरियस और डिटेल्ड बातें की हैं। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया टीम से सबको बहुत ज़्यादा होप्स हैं क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, दे वांट कि 12 साल बाद इंडिया फिर से वर्ल्ड कप जीते। तो थोड़ा सा बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इंडियन टीम के बारे में, कैसी लग रही है इंडियन टीम? काफ़ी संतुलित लग रही है इंडियन टीम, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है इस टाइम पे, सब फॉर्म में है, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर्स हों, और बहुत अच्छा माहौल है, एक पॉजिटिव माहौल लग रहा है टीम में।
होम एडवांटेज रहेगा। तो उम्मीद काफ़ी है कि इस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीते, बट किसी भी चीज़ को पहले से ही फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ टीम इंडिया को भी सोचनी चाहिए, और उसके लिए मैं यही कहूँगा, ना पास्ट में जियो, ना फ्यूचर में जियो, प्रेजेंट में जियो। और प्रेजेंट में जो मैचेस आ रहे हैं उन मैचेस पे फोकस करो, उस एक बॉल पे फोकस करो जो बॉलर के हाथ में है, उस एक बॉल पे फोकस करो जो बॉलर बैट्समैन को डालने वाला है, और उस एक बॉल पे फोकस करो जो फील्डर के पास आने वाली है। राइट। तो यही एक करेक्ट तरीका है किसी भी चीज को सक्सेसफुल अचीव करने का, क्योंकि उम्मीदें जब बहुत ज्यादा बढ़ती हैं तो धक्का भी उतना ही बड़ा लगता है। तो यही कहना चाहूंगा कि सब थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहो, और उस चीज को हम जरूर अचीव करेंगे, बस आपको प्रेजेंट में रह के जीना होगा। राइट सर, बट एज अ कोच आपसे मैं कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा अबाउट दिस इंडियन टीम ओनली, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन पे डिस्कशन चल रहा है, लाइक द नंबर 4 स्पॉट, नंबर 5 स्पॉट, और ये सब चीज़ें चल रही है। अगर आप इस टाइम पे इंडियन टीम के कोच होते तो आपका लाइनअप क्या होता? जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से तो ओपनिंग शुभमन गिल, रोहित शर्मा, 1 डाउन विराट कोहली, सेकंड डाउन केएल राहुल, थर्ड डाउन सूर्य कुमार यादव, एंड फिफ्थ डाउन हार्दिक पांड्या, देन रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव। ये मेरी बेस्ट 11 होगी जो करंट सिनेरियो है। उसके हिसाब से ये मेरी बेस्ट 11 होगी। इसमें कुछ चेंजेस आप जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे विकेटों का स्वभाव होगा, टर्निंग विकेट्स या जो भी होगा, जिस ग्राउंड में मैच होगा, सपोज करो चेन्नई में मैच है तो वो स्पिन को थोड़ा फेवर करती है, मोहाली में मैच हो पेस को फेवर करती है, धर्मशाला में मैच होगा पेस को, तो उस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें चेंजेस कुछ आप कर सकते हो। राइट सर। तो सर आई थिंक हम इस पॉडकास्ट के एंड पे आ गए हैं। हमने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस करी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वर्ल्ड कप वाली डिस्कशन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस टाइम पे, सब जानना चाहते हैं, एंड सबको वो होप्स है कि इंडियन टीम कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छा करे। तो सर थैंक यू सो मच आज अपना ये टाइम देने के लिए, ये सारी बातें करने के लिए, एंड आई होप कि दिस पॉडकास्ट रीचेज ईच एंड एवरी एस्पायरिंग क्रिकेटर, बिकॉज मुझे पता है इस जो हमने आज बातें की उनमें कितनी वैल्यू है, वो कैसे क्रिकेटर को हेल्प कर सकती है, कैसे उनकी फैमिलीज को हेल्प कर सकती है। सो सर थैंक यू सो मच, एंड मैं पर्सनली होप करता हूँ, विश करता हूँ कि आप ऐसे ही सक्सेस पाते रहें, और बहुत सारे बच्चे जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं वो इंडिया को आगे जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू विक्रम, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ डिस्कस करके। बहुत हेल्दी क्वेश्चंस थे, हेल्दी डिस्कशन हुई, और इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही पूरी जनता, पूरा देश इस चीज़ को सुनेगा, उसको यही कहूँगा कि जो आज डिस्कशन हुए हैं वो रियल लाइफ, जो आज करंट में प्रॉब्लम्स हैं या जो पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं या जो आपके माइंड में डाउट्स रहते हैं, यही मेरी होप रहेगी कि इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू उनकी सारी परेशानियां दूर हों, और आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच विक्रम। थैंक यू सो मच।